मेहका अनंत के साथ चलने को तैयार हो जाती है, पर वह अभी भी असहज महसूस कर रही थी। रोड क्रॉस करते समय भी वह अनंत से थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी। काफ़ी हद तक अनंत भी उसकी परेशानियों को समझ रहा था। वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो अनंत पीछे का डोर खोलता है और उसे पकड़कर खड़ा हो जाता है। फिर मेहका को बैठने का इशारा करता है। मेहका भी बैठ जाती है। फिर अनंत भी बैठ जाता है। मेहका सीट के दूसरी तरफ बिल्कुल सटकर बैठी हुई थी। अनंत उसकी यह हरकत देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसने ड्राइवर को चलने के लिए बोला। गाड़ी थोड़ी दूरी चली थी। ड्राइवर के पास फोन आया और उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। अनंत, क्या हुआ राजू? ड्राइवर, साहब अभी घर से फोन आया है कि बेटे की तबीयत खराब है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अनंत, ठीक है फिर तुम जल्दी निकलो और हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम ले जाओ। ड्राइवर, नहीं साहब, गाड़ी आप ले जाइए, मेरा दोस्त बाइक से अभी यहीं से निकलेगा तो मैं उसी के साथ चला जाऊंगा। जब ड्राइवर चलने को हुआ तो अनंत ने उसे रोककर कुछ रुपए थमाकर कहा कि और जैसी भी ज़रूरत हो मुझे तुरंत कॉल करना और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ड्राइवर अनंत को धन्यवाद करता हुआ चला गया। मेहका को अनंत का यूं ड्राइवर को सहायता करना बहुत अच्छा लगा। अनंत अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और थोड़ी देर कुछ सोचकर मेहका से बोला। मेहका, मेहका, हम। अनंत, अगर आप चाहें तो आगे आकर बैठ सकती हैं, मेरा मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मेहका मन में, वैसे सही तो बोल रहे हैं, कोई मेरे ड्राइवर थोड़ी हैं ये। अब पता नहीं और क्या ड्रामा बाकी है इस पूरे दिन में। बस टाइम से आ जाती तो कोई ड्रामा ही नहीं होता। फिर कुछ सोचकर वह गाड़ी से उतर गई और आगे वाली सीट पर आकर चुपचाप बैठ गई। ये देखकर अनंत की खुशी तो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। अनंत, चलें? मेहका, हम। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद अनंत ने चुप्पी तोड़ी। वह बोला, मेहका, पढ़ाना आपका पैशन है या फिर कोई और वजह है आपके टीचर बनने की? मेहका सामने देखते हुए, पैशन तो है ही, पर फिर भी मेरा मानना है कि आज के समय में एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कैसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन से डील कर सकते हैं, कहीं पर भी रहकर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हो। हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने हमें ऐसी फैमिली में भेज दिया कि जो हमें हमारे पैरों पर खड़ा कर सकें। पर आज भी ऐसे हजारों बच्चे आपको सड़कों पर, मंदिरों में, स्टेशन पर मिल जाएंगे जिनके लिए पढ़ना तो दूर की बात है, 2 टाइम का खाना भी टाइम पर नहीं मिल पाता। तो पहले मैं खुद को इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ कि आगे चलकर ऐसे कुछ बच्चों की तो हेल्प कर सकूं। अनंत को ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई और साथ ही साथ हैरानी भी हुई कि हमेशा सहमी सी रहने वाली लड़की इतना कुछ भी सोच सकती है। फिर वह बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, काश सब लोग ही ऐसा सोचें तो आज से कहीं बेहतर स्थिति हो सकती है। मेहका हल्का सा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। अनंत बोला, मेहका, कुछ खाएंगी आप? मेहका, नहीं, आज मेरा सोमवार का व्रत है। अनंत, ओह, तो मतलब आप भगवान में विश्वास करती हैं? मेहका, क्यों, आपको नहीं है? अनंत, नहीं, मैं भी मानता हूँ, वो तो बस ऐसे ही पूछा। आजकल ज़्यादातर लोग इन सब व्रत वगैरह में विश्वास नहीं करते ना। मेहका, पर मैं करती हूँ। अनंत मुस्कुराकर सामने देखते हुए, वैसे आप व्रत करके भगवान से क्या मांगना चाहती हैं? मेहका, बस ऐसे ही मन को शांति मिलती है। अनंत, अच्छा, पर मैंने सुना था सोमवार का व्रत करने से अच्छा पति मिलता है। मम्मी अनिका को बोलती रहती हैं। मेहका उसकी तरफ देखकर हंसकर कहती है, तो आप अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। ये सुनकर अनंत हंस देता है। अनंत सामने देखकर, मैं उस टर्न से राइट साइड जाऊंगा और आपको लेफ्ट साइड जाना है। आप चाहें तो मैं घर पर भी छोड़ सकता हूँ। मेहका, नहीं, मैं चली जाऊंगी। अनंत साइड में गाड़ी रोक देता है। मेहका उतर जाती है। अनंत भी उतर जाता है। मेहका थैंक्स बोलकर जाने लगती है। अनंत उसे रोककर, अगर आप इसी तरह छोटे छोटे कामों के लिए थैंक्स बोलने लगी तो शादी के बाद तो आपकी सारी जिंदगी थैंक्स बोलने में ही निकल जानी है। मेहका, आप माने या ना माने, आप अभी से मेरी जिम्मेदारी हैं
और मैं मम्मी अनिका की भी तो हेल्प करता हूँ, वो तो मुझसे कभी कुछ नहीं बोलती। आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं, और मैं अपनों से कभी सॉरी या थैंक्स सुनना पसंद नहीं करता। मेहका, अरे आपने तो अभी से टिपिकल पतियों की तरह लेक्चर देने स्टार्ट कर दिए। अनंत, आप गलत समझ रही हैं, मुझे जैसा लगा मैंने कह दिया, बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मेहका, अच्छा, वैसे आपने जो भी लेक्चर दिया वो बस दूसरों पर ही अप्लाई करते हैं। आपकी ही तरह मुझे भी अपनों से सॉरी या थैंक्स सुनना अच्छा नहीं लगता। फिर दोनों हंसने लगते हैं। अनंत, चलिए कम से कम आपने हमें अपना माना तो सही। वैसे अब आप भी पूरी बीबी वाले जोन में आ चुकी हैं। मेहका ये सुनकर नज़र नीचे करके शर्मा कर जाने लगती है। अनंत, मेहका, अनिका आपका नंबर मांग रही थी। मेहका मन में, मतलब खुद को चाहिए पर सामने से नहीं मांग सकते। अच्छा, पर उन्हें तो मैंने खुद दे दिया था। अनंत, अच्छा, मुझे नहीं बताया उसने। फिर कुछ सोचकर, अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो। मेहका, अगली बार और कुछ अच्छा सा बहाना बनाकर आइएगा। अनंत की चोरी पकड़ गई, वह शर्माने लगता है। फिर बोला, और बिना नंबर के आप मिलेंगी कैसे अगली बार? मेहका, अगर भगवान ने चाहा तो जैसे आज मिले हैं वैसे भी आगे भी मिल जाएंगे। फिर वह बाय बोलकर निकल गई। अनंत उसे जाते हुए देखता रहा और खुद से बोला, बेटा ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। एक नंबर के लिए ही तो देख लो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिर वह भी गाड़ी में बैठकर चला गया। उधर मेहका घर पहुंच गई। फ्रेश होकर वह नीचे आई। मेहका अपने घर पर कोई भी बात नहीं छिपाती थी। आज वह यही सोच रही थी कि कैसे बताएगी। मेहर तो मजाक ही बना देगा। फिर वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आपको कुछ बताना था। रेनू जी, हाँ बोलो बेटा। मेहका, आज कॉलेज से आते टाइम बस थोड़ी सी लेट हो गई थी। अनंत उसी रास्ते से जा रहे थे, मुझे देखकर साथ आने को बोला तो मैं ऑटो स्टैंड तक उनके साथ आई थी। आते टाइम नंबर भी मांग रहे थे पर मैंने दिया नहीं। रेनू जी, तो क्या हुआ, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मेहका, फिर भी मुझे लगा आपको सब बताती हूँ तो ये भी बताना चाहिए। रेनू जी, बेटा तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है। और रही बात अनंत के साथ आने की, तो शादी से पहले मैं और तेरे पापा भी कई बार मिलते थे और मुझे तुम पर और अनंत पर पूरा भरोसा है। बहुत ही अच्छा बच्चा है, और नंबर तो दे ही देती जब बेचारा मांग रहा था तो। मेहका, अगर मैं नंबर दे देती तो रोज रोज बात करनी पड़ती, और मुझे अभी से फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना। जब टाइम आएगा तब दे दूंगी, अभी तो शादी में टाइम है। रेनू जी, जैसा तुझे ठीक लगे, पर मेरे हिसाब से तो तुझे दे देना चाहिए था। आज के टाइम में तो लड़का लड़की रोज मिलने से भी नहीं कतराते, और तुझे बात करने में भी प्रॉब्लम है। मेहका, झूठे गुस्से से, आप तो अभी से उनकी साइड लेने लगी। रेनू जी हंसकर, अब जो सही है उसकी साइड तो लेनी ही पड़ेगी। और सुन, अब तेरी शादी होने वाली है, जरूरी नहीं कि हर बात अब मुझे बताई जाए। फिर धीमे से मुस्कुराकर, कुछ बातें पति पत्नी के बीच में ही रहें तो अच्छी लगती हैं। मेहका, अच्छा, पर मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगी। रेनू जी, जब टाइम आएगा मैं ही बता दूंगी तुझे। तू कितना बताएगी? मेहका, हाँ हाँ देख लेना। अब आप जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे व्रत भी खोलना है। मेहका रात को सोते समय भी अनंत के ही उस अंदाज को सोचकर मुस्कुराती रहती है। उधर कुछ यही हाल अनंत का था। वह भी मेहका के बारे में ही सोचता रहता है। वह सोचता है, जब पहली बार आपसे मिला था तो वह प्यार तो नहीं था, पर कुछ अट्रैक्शन जरूर था। पर जब आपको रिश्ते के लिए देखा तो बहुत ही खुशी हुई थी। प्यार का तो अब भी नहीं कह सकता, पर इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर मेरे लिए कोई हो सकता है। मुझे यकीन है कि प्यार भी हो ही जाएगा, और धीरे धीरे आप भी समझने लगोगी। कुछ दिन बाद मेहका के घर पर सब तैयार हो रहे थे। अनिल जी के किसी दोस्त की सोसाइटी में गणेश स्थापना की गई थी, तो उन्हें उसी में शाम की आरती के लिए बुलाया गया था, तो सब वहीं जा रहे थे। उधर अनंत की फैमिली को भी आने का इनविटेशन मिला हुआ था, तो वो लोग भी जा रहे थे। मेहका की फैमिली वहां पहुंच चुकी थी। गणेश जी का पंडाल बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, चारों तरफ लाइट और गुब्बारे लगे हुए थे। तभी वहां अनंत की फैमिली भी आ गई। मेहर ने जब उन लोगों को देखा तो अपने पापा को इशारा किया
फिर वे लोग उनके पास चले गए। मेहका उन्हें वहां देखकर थोड़ी असहज हो गई। उनके पास पहुंचकर उसने सबके पैर छुए। अतुल जी और लता जी ने मेहका को आशीर्वाद दिया। मेहका ने अनिका को भी हेलो बोला। मेहका इधर उधर देख रही थी कि कहीं अनंत ना आए हों। अगर वह आए होंगे तो फिर नंबर मांगेंगे। तभी धीरे से अनिका बोली, भैया को ढूंढ रही हैं भाभी आप, अभी थोड़ी देर में आएंगे। मेहका, नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। अनिका मुस्कुराकर, अच्छा, पर मुझे तो ऐसा ही लगा। तभी अनिल जी अतुल जी से बोले, भाई साहब अनंत जी नहीं आए। अतुल जी, जी बस अभी आता होगा, उसे कुछ काम था तो हम लोगों को चलने का बोलकर वह सीधा ऑफिस से ही आएगा। सब बड़े इसी तरह बातें करते रहते हैं। उधर मेहका भी अनिका के साथ काफी घुल मिल गई थी। तभी आरती शुरू होने की आवाज लग गई। सब वहीं जाकर खड़े हो गए। ज्यादा भीड़ नहीं थी, यही कोई 60-70 लोग होंगे। तो सभी जाकर पूजा का थाल लेकर बप्पा की आरती कर रहे थे। मेहका और अनंत की फैमिली में भी सब कर चुके थे। मेहका सबके होने का इंतजार कर रही थी। जब उसे लगा कि सब लोग आरती कर चुके हैं तो रेणु जी के इशारे पर वह आरती करने चली गई। वह आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उधर लता जी और अनिका अनंत को कॉल कर रहे थे कि तभी वह आ गया। लता जी, ये क्या टाइम है बेटा आने का, अब जल्दी जा, सब आरती कर चुके। अनिका, भाई एक बात और है। अनंत उसकी तरफ देखते हुए ही आगे बढ़ रहा था और बोला, बस 2 मिनट में आकर सुनूंगा तेरी बकवास। बस ऐसे ही पीछे मुंह करके चले जा रहा था। उधर मेहका ने बप्पा को फूल चढ़ाकर जैसे ही आरती करने के लिए थाल पकड़ना चाहा, तभी अनंत एकदम से उसके साइड में आ गया और दोनों ने एक साथ ही पूजा की थाली पकड़ी। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो हैरान रह गए। अनंत ने भी थाली पकड़कर ऐसे ही खड़े हुए बोला, पहले आप कर लीजिए। मेहका की नज़र जैसे ही अपनी मम्मी पर पड़ी तो वो उसे आंखों आंखों में ही अनंत के साथ आरती करने का इशारा कर रही थीं। ये देखकर लता जी भी आ गईं और बोली, अब तो बप्पा भी चाहते हैं कि तुम दोनों साथ ही आरती करो। तभी अनंत बोला, क्या माँ अब भी। मेहका, पहले आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगा। मेहका धीरे से, जब सब बोल रहे हैं तो साथ में ही कर लेते हैं। अनंत, आर यू श्योर। मेहका हाँ में गर्दन हिलाती है। फिर दोनों साथ ही आरती करने लगे। दोनों ही इस बात का खूब ध्यान रख रहे थे कि हाथ आपस में ना छुएं। दोनों ही परिवार उन्हें साथ देकर बहुत खुश थे। आरती पूरी होने के बाद दोनों थोड़ी दूर आकर खड़े हो गए, जहां दोनों परिवार एक साथ खड़े थे। अभी कुछ देर पहले हुई घटना से अनंत और मेहका दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अनंत ने मेहका के मम्मी पापा के पैर छुए। अनिका, आप लेट कैसे हो गए भाई। अनंत, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था तो बस इसीलिए। अनिका, अच्छा, हम तो सोच रहे थे आओगे ही नहीं। वैसे सही रहा आप आ गए, तो भाभी से तो मिल लिए। अनंत ने उसे घूर कर देखा तो वह बात बदल कर बोली, मेरा मतलब भाभी और उनकी फैमिली से। सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। अतुल जी अनिल जी से बोले, भाई साहब मैं सोच रहा था शादी में तो अभी टाइम है, तो क्यों ना अभी रोके की रस्म कर दें। अनिल जी, जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, हम भी आपसे बोलने ही वाले थे। तो बताइए कब का प्रोग्राम रखें। अतुल जी, इसी संडे को कैसा रहेगा। रेनू जी, अनिल जी से इशारे से मना करने का बोलती हैं तो वे कहते हैं कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पाएंगे। लता जी, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, और हम पहले ही बता देते हैं, हमें कुछ भी फालतू का दिखावा नहीं चाहिए। हमारे लिए जैसी अनिका और अमिता है, मेहका भी वैसी ही है। और आप अनंत से भी पूछ लीजिए, उसे तो हमेशा से ही सिंपल तरीके से शादी करनी थी। अनिल जी, आपकी बात भी ठीक है, पर मेहका को लेकर हमारे भी कुछ अरमान हैं और समाज में भी लोग बातें बनाएंगे। और रही बात सिंपल शादी की, तो मेहका को भी वैसी ही पसंद है। अतुल जी, परवर कुछ नहीं, शादी का बाद में देख लेंगे, पर फिलहाल रोके की रस्म बिल्कुल साधारण तरीके से ही करेंगे। अगर आपने ज़्यादा कुछ किया ना तो हमें लगेगा आपको हम पर विश्वास ही नहीं है। रेनू जी, ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। सब बड़े लोग आपस में बातें करने लगे। वहीं मेहका और अनंत
दोनों ही सबकी बातें सुन रहे थे। अनंत भी चोरी चोरी बीच में मेहका को देख लेता, फिर इधर उधर देख लेता। अनिका भी उसकी इस हरकत पर खूब हंस रही थी। जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो धीरे से उससे बोली, बस भाई, इसीलिए आपका रोका जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको नजरें न चुरानी पड़े, खुलकर देख सकें आप हमारी भाभी जान को। अनंत, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? वैसे तेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो घर जाकर सबसे पहले जो पढ़ा है उसे सुनाने के लिए रेडी हो जा। अनिका, क्या भाई, अब मजाक भी नहीं कर सकती मैं? आप रहो यहीं, मैं तो चली भाभी के पास। अनिका मेहका के पास आ जाती है। मेहका अब भी चुपचाप ही खड़ी थी। अनिका, भाभी आप ठीक हो ना? मेहका, हाँ, मुझे क्या हुआ है? आपको ऐसा क्यों लगा? अनिका, अच्छा, मुझे लगा सामने इतना हैंडसम बंदा खड़ा है और आप इधर उधर देख रही हैं, तो हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो। मेहका उसकी इस बात पर हंस देती है। अनंत उसे हंसता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। सब बड़े लोग उनके पास आते हैं। लताजी मेहका से कहती हैं, बेटा, हमारे यहाँ शादी के सभी फंक्शन में होने वाली बहू ससुराल के दिए हुए ही कपड़े पहनती है, तो तुम जब भी फ्री हो बता देना, हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। मेहका, आंटी आप अपनी पसंद से ही ले लेना, आप जो भी लाएंगी ना मुझे सब पसंद आ जाएगा। अनिका, भाभी आपको तो खुश होना चाहिए कि मम्मी खुद आपसे शॉपिंग के लिए बोल रही हैं, वरना मुझे तो शॉपिंग के नाम पर सुनने को ही मिलता है। अनंत, जब हर संडे को शॉपिंग के लिए बोलेगी तो यही होगा ना? अनंत की ये बात सुनकर सब हंस पड़े। मेहका, आंटी आप जो भी लाएंगी सब अच्छा ही होगा। लता जी, कहाँ बेटा, तुम आजकल के बच्चों की पसंद का मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अनिका भी तो खुद ही जाती है। फिर रेनू जी से, बहन जी, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहका को हमारे साथ भेजने में? रेनू जी, अरे नहीं बहन जी, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, चली जाएगी ये। लता जी, ठीक है, तो फिर अब बात बिल्कुल पक्की है। और फिर झूठे गुस्से से, बस अभी ले लो अपनी पसंद का, शादी के बाद तो मेरी ही चलने वाली है, बहुत स्ट्रिक्ट सास मिलने वाली है तुम्हें। अनंत की तरफ देखकर, अब तू ही बोलकर देख ले, क्या पता तेरे कहने से मान जाए। रेनू जी मन में सोच रही थी कि ये लड़की कुछ भी एक बार में सही नहीं कर सकती। पता नहीं लता जी क्या सोच रही होंगी इसके और हमारे बारे में। हालांकि लता जी को मेहका की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वह उसके अंतर्मुखी स्वभाव से भली भांति परिचित थी और उन्हें खुशी भी हो रही थी कि आज के टाइम में जब अपने बच्चे हमारी पसंद का कुछ भी पहनने से कतराते हैं, फिर उसे तो मौका मिल रहा है। उन्हें एक बार फिर अपनी पसंद पर खुशी हुई। अनंत कुछ बोलने को ही हुआ था कि मेहका एकदम से उसे घूर कर बोली, अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप टाइम बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अनंत उसकी इस हरकत पर इधर उधर देखकर मुस्कुराने लगा। रेनू जी को भी मेहका का जवाब सुनकर खुशी हुई। अनिका, अब ठीक है मम्मी, अब देखना मैं और भाभी मिलकर कैसे आपकी और भैया की जेब ढीली करवाते हैं। मेहका मुस्कुरा देती है। अतुल जी, ठीक है भाई साहब, फिर संडे को फिक्स रहा। और अब घर पर जाकर बात करेंगे? अनिल जी, जी बिल्कुल, हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। लता जी, अनंत अब तुम बताओ, जब भी फ्री होगे तभी चलेंगे, फिर मेहका भी देख लेगी कहीं उसका कोई काम ना हो। अनंत, मम्मी मैं तो कल फ्री हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। मेहका, कल तो मेरा इंटरनल एग्जाम है। रेनू जी, पर वो तो 12 बजे तक ही है ना। लता जी, ठीक है, फिर हम लोग मार्केट पहुँच जाएंगे और अनंत तुम्हें कॉलेज से ही पिक कर लेगा। मेहका, नहीं आंटी आप परेशान मत होइए, मैं मेहर के साथ आ जाऊंगी। लता जी, नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और हंसकर, अगर है भी तो मैं थोड़ी, तेरा होने वाला पति परेशान हो रहा है, अब तुझे उसकी परेशानी की चिंता है तो फिर रहने दे। फिर सब हंसने लग गए। अनंत, क्या मम्मी आप भी? और मेहका, कल मैं आपको 12 बजे कॉलेज के गेट पर ही मिलूंगा। मेहका गर्दन हिलाकर हामी भरती है। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद सब अपने घर वापस लौट आते हैं। रेनू जी मेहका से बोली, तू एक बार में ही हाँ नहीं बोल सकती थी, वो तो अनंत और उसका परिवार अच्छे लोग हैं, कोई और होता तो इतनी बात पर ही नाराज हो जाता। मेहका, ओहो, आप ये बताओ मैं आपके साथ कौन सा शॉपिंग पर जाती हूँ, जब मुझे नहीं पसंद तो नहीं है, और एकदम तो मना नहीं किया ना, वैसे भी अब जा तो रही हूँ। और हाँ,
आप भी चलना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। रेनू जी, अच्छा, पर अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पसंद वो भी करनी पड़ेंगी, और मुझे बहुत काम है, तो तू ही चली जाना। और वैसे भी अकेले जाने में क्या प्रॉब्लम है? मेहका, ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी, आपको क्या, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेंगी, इसी वजह से अभी से मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। रेनू जी, मेहका को पास बुलाकर, इधर आ मेरा बच्चा, बेटा, मुझे और तेरे पापा को दुनियादारी का तुझसे ज़्यादा अनुभव है, और जितना हमने अभी तक जाना है उस हिसाब से अनंत और उसकी फैमिली बहुत अच्छे हैं, और सबको थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है लड़कियां ही कंप्रोमाइज़ करती हैं, लड़के और उनकी फैमिली भी करते हैं। अब कल को मेहर की शादी होगी, मेरे भी कुछ सपने होंगे उसे लेकर, और मैं मन ही मन चाहूँगी कि वो सब पूरे हों, पर मैं अपनी खुशी के लिए सामने वाले पर अपनी मर्जी तो नहीं थोप सकती। पर इतना ज़रूर चाहूँगी कि यदि हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो दूसरे को भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक वैसा ही हाल उन लोगों का है, वे हर बात में तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा तुमसे, तो तुम भी अच्छी तरह से सोच समझ कर ही फैसला लिया करो बेटा। मेहका कुछ सोचने लगी और बोली, पर एकदम से तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप जल्दी से खाना लगाइए, कल एग्जाम की भी तैयारी करनी है। इधर मेहका कल क्या होगा इस चिंता में सो नहीं पा रही थी, उधर अनंत को खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी कि कल मेहका उसके साथ होगी। अनंत ही सब सोच रहा था कि अचानक उसके मन में ख्याल आया कि न जाने क्यों मेहका अभी तक भी हम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई है। हो सकता है थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हो। अब कल देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह रेनू जी ने मेहका के रूम को अच्छी खासी कपड़ों की दुकान बनाया हुआ था। मेहका बोली, अब ये लास्ट वाला ट्राई कर रही हूँ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। वह जब तैयार होकर आई तो उसने पैरेट ग्रीन कलर का सूट विद वाइट प्लाजो एंड मल्टी शेडेड दुपट्टा कंधे पर एक साइड डाला हुआ था। रेनू जी से आशीर्वाद लेकर वह कॉलेज के लिए निकल गई। उधर अनंत को भी आज रोज से ज्यादा समय लग रहा था तैयार होने में। उसने भी लाइट ऑरेंज कलर की शर्ट विद कैमल कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। जब वह तैयार होकर नीचे आया तो अनिका बोली, क्या बात है, आज तो बड़े सज-सवर रहे हो। अनंत, तू अपनी आंखों का इलाज करवा, मैं तो रोज जैसा ही हूँ। लता जी, ये तो मजाक कर रही है, हम लोगों को यश छोड़ देगा, तू मेहका को लेकर पहुंच जाना। अनंत ठीक है बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। मेहका भी कॉलेज पहुंचकर एग्जाम देने लगी। आज अनंत को 12 बजने का कुछ ज़्यादा ही इंतजार था, तभी वह 12 बजने से पहले ही वहां पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकलकर सनग्लासेस पहने हुए गाड़ी से पीठ लगाकर मेहका का इंतजार करने लगा। जैसे ही मेहका बाहर आई वह उसे देखता ही रह गया। उधर मेहका भी इधर उधर अनंत को ही ढूंढते आ रही थी। अनंत को देखते ही वह उसकी तरफ आने लगी। अनंत उसे सनग्लासेस की वजह से बिना किसी रोक टोक के देखे जा रहा था। मेहका उसके पास आकर खड़ी हो गई। अनंत, हाय। मेहका, हेलो, चलें, सब वेट कर रहे होंगे। अनंत, हम चलिए। अनंत आगे का दरवाजा उसके बैठने के लिए खोल देता है। तभी मेहका बोली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अभी थोड़ी देर मैं पीछे ही बैठ जाऊंगी, बाल बिगड़ गए हैं, वो बनाने हैं, बाद में आगे आ जाऊंगी। अनंत, अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चाहे तो मैं यहीं वेट कर लेता हूँ, आप बना लीजिए बाल। मेहका, आप चलें वरना लेट हो जाएंगे, सब पहुँच गए होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मेहका पीछे ही बैठ जाती है। अनंत भी बैठकर गाड़ी चलाने लगता है। मेहका गाड़ी में बैक सीट पर बैठ चुकी थी। अनंत ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए मेहका सीट से सर लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। अनंत ने मिरर ऐसे सेट किया ताकि वो ढंग से उसे देख सके। मेहका को प्यास लगी थी, पर वह सोच रही थी कि अनंत को क्या बोले, क्योंकि अब से पहले अनंत खुद ही उससे बोलता था। आगे से फिर सोचने लगी, नाम तो मैं लेने वाली नहीं, मिस्टर बोला तो सोचेंगे कितनी एरोगेंट है। फिर कुछ सोचकर मेहका थोड़ी देर बाद बोली, सुनिए। अनंत भौं उचकाकर मिरर में से देखते हुए शरारती लहजे में, जी कहिए, अब तो आपकी ही सुननी है। मेहका, कुछ पूछना था।
और मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अनंत, तो मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ। अब जब सामने वाला इतने अपनेपन से बोले तो जवाब भी तो ऐसे ही देना चाहिए ना। ये तो एक्शन का रिएक्शन था। पढ़ा तो होगा आपने। मेहका, छोड़िए ये सब। पानी मिलेगा आपके पास? प्यास लगी है मुझे। अनंत, पीछे देख लीजिए, बोतल रखी हुई है। वैसे नाम ले सकती हैं आप मेरा। मेहका, हम। अनंत, वैसे अकेले में ऐसे बोलेंगी तो भी चलेगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, पर कहीं सबके सामने बोला तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे बोल रही हो। मेहका, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मुझे सबका पता है कि क्या कहकर बुलाना है। अनंत, अच्छा फिर मेरा क्यों नहीं पता? मेहका, अब तक सोचा नहीं था। अनंत, ठीक है तो अब सोच लेना। वैसे एग्जाम कैसे हुआ? मेहका, ठीक हुआ। मेहका, अब अपने बाल खोल लेती है और कंघी करने लगती है। अनंत उसके लंबे बाल देखकर पूछता है, बाल तो काफ़ी लंबे हैं आपके, वरना आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेहका, मैं भी कब का कटवा देती। वो तो मम्मी को पसंद हैं, वे नहीं कटवाने देती। बहुत मुश्किल होती है संभालने में। अनंत धीरे से, और अब मुझे भी पसंद हैं, अब मैं नहीं कटवाने दूंगा। मेहका, कुछ कहा आपने? अनंत, नहीं तो कुछ सुना। मेहका, अच्छा पर मुझे लगा। अनंत, अच्छा अब आप तैयार हो जाइए, हम बस पहुंचने वाले हैं। मेहका, बस बाल ही बनाने हैं। तैयार होने को तो मैं कौन सा किसी फंक्शन में थोड़ी जा रही हूँ। सुबह बस में बिगड़ गए थे तो बस इसलिए। अनंत, हम। अब मेहका बाल बनाने लगती है। अनंत भी बीच बीच में उसे देख रहा था। एक तो मेहका के लंबे बाल उसे संभल नहीं रहे थे, ऊपर से दुपट्टा बार बार परेशान कर रहा था। बाल संभालते हुए एक बार अचानक उड़ के दुपट्टा साइड में गिर गया। तभी अनंत की नज़र मिरर से उस पर पड़ी। तभी मेहका ने भी मिरर में अनंत को खुद को देखता पाया तो अनंत ने तुरंत नजर हटा ली। अनंत ने देखा मेहका उसे घूर रही थी। जहां मेहका अनकंफर्टेबल हो गई थी, वहीं अनंत भी एकदम हड़बड़ा गया। उसने तुरंत ही अपनी सीट के पीछे पर्दे डाल दिए, जो आगे और पीछे की सीट के बिल्कुल बीच में थे। अनंत बोला, अब आप आराम से तैयार हो जाइए, जब हो जाए तो बता देना। मेहका, हम। अनंत मन में सोचता है कि पता नहीं मेहका मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे भी क्या जरूरत थी ऐसे देखने की। लग तो एकदम गुस्से में रही थी, अब बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा, वरना कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल दे। मेहका बाल बनाकर दुपट्टा सही करके बोली, अभी कितना टाइम है पहुँचने में? अनंत, बस 10 मिनट और। मेहका, गाड़ी रोकिए। अनंत, क्यों, क्या हुआ? मेहका, कुछ नहीं, आगे बैठना है ना। अनंत हैरानी से, मतलब मन में ये लड़की है क्या? कभी आगे कभी पीछे, पहले पीछे बैठ गई, अब मैडम को आगे आना है। मेहका, मतलब ये कि मुझे आगे बैठना है। अगर वहाँ जाकर बाहरी आंटी मिल गई तो सोचेंगी कि उनके बेटे को अभी से ड्राइवर बना दिया। और जितना अनिका को भी जानती हूँ, वो तो आपका मजाक ही उड़ाएगी। आगे आपकी मर्जी। अनंत, ओह अच्छा, वैसे सीधे सीधे भी बोल सकती थी आप, और आप सबसे ऐसे ही बोलती हैं, या मुझसे ही कोई प्रॉब्लम है? अनंत समझ रहा था कि मेहका किस बात से इतना गुस्सा हो रही है। अनंत ने गाड़ी रोकी। मेहका आगे बैठ चुकी थी। मेहका, अब आपको जो समझना है समझ लीजिए, वैसे भी मैं सबसे ऐसे ही बोलती हूँ। अनंत हंसकर, अच्छा, पर मैंने तो आपको किसी से बोलते हुए ही नहीं देखा, तब तो ऐसे लगती हो जैसे कितनी सीधी हो। मेहका, मतलब मैं आपको टेढ़ी दिखती हूँ क्या? एक बार किसी और से पूछ लेना, अपने आप जवाब मिल जाएगा। अनंत, सबके साथ मेरी जैसा बिहेव भी तो नहीं करती होंगी। अनंत जब भी मेहका से बात करता तो उसे हमेशा ऐसे ही लगता था कि वह उससे कुछ कटी कटी सी रहती थी। मेहका भी अनंत के ऐसा कहने का मतलब समझ रही थी। थोड़ी देर बाद वह बोली, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम और स्पेस दोनों चाहिए इस रिश्ते को निभाने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको और आपकी फैमिली को मुझसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मुझे आपसे क्या किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बात मत सोचा कीजिए। अनंत, हम। चले, पहुंच गए हम। अनंत गाड़ी रोक देता है। वहीं अनिका, लताजी और यश खड़े हुए थे। मेहका लताजी के पैर छूती है। अनिका और यश को हेलो बोलती है। लताजी, एग्जाम कैसा हुआ बेटा? मेहका, अच्छा हुआ आंटी। लताजी, अब तो मम्मी कहने की आदत डाल लो।
आंटी बुलवाना नहीं पसंद मुझे, उसके लिए तो बाहर के लोग ही बहुत हैं। मेहका, ठीक है मम्मी जी। अनिका, ये ठीक है मम्मी। आपका अभी से सास बनने की तैयारी शुरू कर दी आपने? यस, और नहीं तो क्या। ये तो सुनता ही नहीं। अब तो आंटी को बस अपनी बहू से ही आस है, और अब तो आंटी और मेहका दोनों ही मिलकर इसको ठीक कर देंगे, है ना भाभी? मेहका मुस्कुरा देती है। लता जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। अनंत, तू बस ये सब उल्टा सीधा ही सोचता रहा कर। और मम्मी आप भी, मैं कब नहीं सुनता आपकी, और मैं जैसा हूँ ना वैसा ही रहूँगा, समझ आया? अनिका, हाँ, वो तो हम सब देख ही लेंगे। अनंत ये सब सुनकर बिल्कुल खींच जाता है। अनंत, अब यहीं बहस करनी है या कुछ लेना भी है? तुम दोनों से बकवास करवा लो बस। लता जी, अनिका, यस, ऐसे नहीं बोलते। फिर हंसकर, अब उसकी शादी होने वाली है, बीबी के सामने कुछ तो इज्जत का सोचो उसकी। अनंत, मम्मी आप भी ना, अब चलो जल्दी। सब अंदर मॉल में आते हैं। सबसे पहले कपड़े खरीदने के लिए चल देते हैं। लता जी वहाँ बहुत सारी साड़ी और लहंगे निकलवाती हैं। मेहका से उसकी पसंद भी पूछी। मेहका बोली, आप और अनिका दी देख लीजिए, मुझे तो सब पसंद है। ये सुनकर अनिका ने कुछ लहंगे और साड़ी निकाले और उन्हें लगाकर मेहका पर देखने लगी। अनंत भी वहीं खड़ा था। जब उसने पहला लहंगा लगाया तो अनंत को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा सा खांसने की एक्टिंग की। मेहका उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी, पर अनंत मिरर से उसे देख रहा था। अनिका ने जब खांसते हुए अनंत को देखा तो अनंत ने उसे इशारे से लहंगे के लिए नामे गर्दन हिलाई। अनिका ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और कहने लगी, ये अच्छा नहीं लग रहा भाभी पर। यश भी ये सब देख रहा था। वह अनंत से धीरे से बोला, कुछ तो शर्म कर, अभी हम हैं यहाँ। अनंत, तो क्या करूँ? अपनी पसंद ही तो बता रहा हूँ। एक तो वो ही कड़वा करेला है, ऊपर से तुम लोग मेरे साथ दोस्ती कम दुश्मनी ज्यादा निभा रहे हो। यस, अच्छा, मतलब कड़वे करेले की कड़वी बातें सुनकर आया है शायद। अनंत, ऐसा कुछ नहीं है, चल हम भी अपने लिए कुछ देख लेते हैं। यस, क्यों, अब पसंद नहीं करवाना कुछ? अनंत, थोड़ा सब्र तो कर। बह जाते हुए बोला, मम्मी मैं और यस हम दोनों के लिए कुछ देख लेते हैं, आप तब तक अपना देख लो। और वह आंखों से ही डमी में लगे हुए लहंगे को देखकर अनिका से इशारा करता है, जिसे मेहका देख लेती है। मेहका अनंत को इशारा करते हुए देख लेती है। अनंत और यश वहां से चले जाते हैं। अनिका भी उसी लहंगे को निकाल कर मेहका पर लगवाती है। येलो कलर का लहंगा, पिंक दुपट्टा मेहका पर खूब जच रहा था। लता जी को भी वह पसंद आ गया था। लता जी उसे पैक करवाने के लिए बोल देती हैं और मेहका से कुछ साड़ी पसंद करने के लिए कहती हैं। तो मेहका बोली, मुझे सब पसंद आ जाएगा, जो भी आप निकलवाएंगी। लता जी, फिर तुम्हें लाने का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ तो पसंद कर लो। मेहका, ठीक है मम्मी जी, कर लेती हूँ मैं पसंद, पर आपको भी मेरी पसंद से ही लेनी होगी। लता जी, जरूर, क्यों नहीं। अब बहू ने पहली बार कुछ मांगा है तो जरूर उसकी ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी। अनिका, मैं भी हूँ यहाँ, लगता है आप दोनों भूल गए हैं मुझे। मेहका, अरे नहीं दीदी, अब आपको ही मेरी ही पसंद से लेना पड़ेगा अपने लिए कुछ। अनिका, बिल्कुल भाभी, हमें जल्दी से खरीद कर भाई के पास भी जाना है। यश का फ़ोन आया था, वहाँ भाई ने कपड़ों का ढेर लगवाया हुआ है, पर कुछ पसंद ही नहीं आया उन्हें। अब आप जल्दी करिए। वे तीनों जल्दी से अपनी शॉपिंग कर लेती हैं, फिर वे जेंट्स सेक्शन की ओर चल देती हैं। वहाँ जाकर जब उन तीनों ने शॉप का हाल देखा तो अपना सर पीट लिया। यश एक कोने में सर पर हाथ रखे बैठा था। अनंत अब भी शॉपकीपर को अपनी पसंद का कुछ बता रहा था। यस, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अब इस नमूने को आप ही संभालिए। अनिका, वैसे आप यहाँ किस लिए आए थे? भाई को क्यों कुछ पसंद नहीं कराया गया इतनी देर से? यस, उसके आगे हाथ जोड़ते हुए, अरे ओ मेरी माँ, धन्य है तुम्हारा भाई। आज के बाद शॉपिंग पर गली के कुत्ते के साथ भी चला जाऊंगा, पर इसके साथ नहीं आऊंगा। लता जी, थोड़ा सा गलत बोल गए तुम यश, उसी लिस्ट में इसका भी नाम ऐड कर लो, तभी तो मैं भी नहीं आती इसके साथ। यस, मतलब मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जानी है मन में, पहले इसका भाई और अब ये मैडम भी ऐसे ही एंटिक पीस हैं। अनिका, क्यों, पूरी जिंदगी हमारे साथ ही शॉपिंग करनी है बस? कुछ एनर्जी अपनी बीबी के लिए भी बचा कर रखो। यस,
हम ठीक कह रही हो। अब तो आज से ही एनर्जी बूस्टर लेना स्टार्ट कर दूंगा। अनंत, तुम दोनों क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए? मेरी भी कुछ हेल्प कर दो। लता जी, तेरी ये आदत कभी नहीं जाएगी। अब जल्दी से कोई भी ले ले। यस आंटी, मैं कब से यही बोल रहा हूँ इसे। अनिका, मम्मी आप एक काम करिए, आज भाई के कपड़े भाभी डिसाइड कर देंगी, उन्हें भी तो अभी से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेहका, अरे नहीं दीदी, मैं कैसे, मुझे कैसे पता होगा कि इनको क्या पसंद है। अनंत बेचारगी से उसकी तरफ देख रहा था। अनिका, अरे भाभी, आप बस अपनी पसंद बता दो, बाकी भाई देख लेंगे। लता जी, और बेटा, तुम्हें हमारी पसंद भी थोड़ी पता थी, पर हमारे लिए पसंद किए ना तुमने कपड़े, और हमें भी अच्छे लगे, तो अब मेरा ये काम भी तुम ही कर दो। मेहका उनकी बात मानकर कपड़े देखने लगती है। यस धीरे से, वैसे भाभी तेरे लिए फटे हुए कपड़े भी सेलेक्ट करेंगी ना, तू उन्हें भी प्यार से पहन लेगा ना। अनंत खोया हुआ सा, ये तो सही कहा तुमने, साले तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, और 1 घंटे से यहाँ मेरा दिमाग खराब करके रखा था जो तूने। अनंत, हाँ तो क्या हुआ, होने वाली बीवी है मेरी, कुछ भी करें हम, तुझे क्या। और तू थोड़ा ध्यान मुझसे हटाकर खुद पर और अपनी पर लगा, वरना तेरे बोलने से पहले पता चला उसने किसी और को पसंद कर लिया। यस, शुभ शुभ बोल भाई, गाड़ी पटरी पर चलने से पहले ही क्यों उतारने की बात कर रहा है। अनंत, अब आया ना लाइन पर, अब अपना सोच। तभी मेहका उसके लिए एक 3 पीस नेवी ब्लू कलर का विद मस्टर्ड येलो कलर शर्ट निकालती है और अनिका से बोलती है, ये कैसा है दीदी। अनिका, वाह भाभी, बहुत अच्छा लग रहा है, पर भाई से तो पूछ लीजिए। यस, अब देख ले भाई, हमें तो अच्छा लग रहा है। अनंत, अब आप सबको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। अनिका, अब हम सबको अच्छा लगा या भाभी की पसंद है इसलिए। अनंत हंस देता है, जबकि मेहका शर्मा जाती है। लता जी, क्या हुआ? अब जब मेहका उसकी पसंद है तो उसकी पसंद भी तो अच्छी ही लगेगी। चलो ये तो हो गया, अब तुम दोनों रिंग और पसंद कर लो। अनिल जी ने अनंत की पसंद के लिए ही कहा है। अनंत, पर अभी यश ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। यश, आप एक काम करो, तीनों ज्वेलरी सेक्शन की तरफ चले जाओ, तब तक अनिका मेरे लिए कपड़े पसंद करवा देगी, है ना अनिका। अनिका, ठीक है आप चलो, मैं अभी आती हूँ। मेहका, लता जी और अनंत चले जाते हैं। अनिका बहुत सारे कपड़े निकाल निकाल कर यश पर लगाकर देख रही थी और यश उसे देखने में बिजी था। तभी उसे एक डार्क ब्लू कलर का सूट पसंद आया। यश को भी अच्छा लगा, उसने उसे ही पैक करने के लिए बोल दिया। वे दोनों भी उन लोगों के पास चल दिए। वहां जाकर मेहका और अनंत दोनों ने लता जी की पसंद की रिंग्स ली। मेहका ने कह दिया था कि मुझे इस सब की पसंद का कुछ पता नहीं है, तो आप ही पसंद करवा दीजिए। अनंत को बहुत खुशी हुई कि मेहका उसकी फैमिली में तो कम से कम एडजस्ट कर रही है और धीरे धीरे उसके साथ भी नॉर्मल हो ही जाएगी। उधर अनिका को एक रिंग बहुत ही पसंद आ गई। जब उसने अपनी मम्मी से लेने को बोला तो वो बोली, अभी पिछले महीने तो तुमने ली थी, अब फिर कितनी सारी रिंग्स हैं बेटा तुम्हारे पास, अब दुकान थोड़ी खोलोगी इतनी सारी खरीद कर। उसने अनंत की तरफ देखा तो उसके कुछ बोलने से पहले ही बोला, मैं नहीं दिलवाने वाला, अभी रक्षाबंधन पर तो तुम दोनों को ब्रेसलेट दिया था, हर महीने दिलवाऊंगा तो बस हो गया मेरा तो काम। अनिका, ठीक है नहीं चाहिए, जब खुद कमाने लग जाऊंगी ना तब देखना। और आप महीनों की बात करते हो, मैं हर हफ्ते अपने लिए खरीदा करूंगी। अनंत, अच्छा तो हम भी इंतजार में हैं, और अगर अभी 2-4 साल कमाने ना लगी तो। अनिका, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और दूसरी बात, अगर जॉब अभी नहीं लगी तो तब तक शादी करके अपने पति से मांग लूंगी, सब आपकी तरह नहीं होते। अनंत यश से, अब भी सोच ले बेटा। यस, सोच लिया, एक बार बस मुझसे बोल दे, अनु पूरी की पूरी शॉप खरीद दूंगा। अनंत, बेटा नया नया शौक है, जब रोज मांगेगी ना तब देखेंगे। यस, हाँ तो देख लेना। मेहका, मम्मी जी, जब दीदी को इतनी पसंद है तो दिलवा दीजिए। लता जी, बेटा इसका रोज का है ये, जो अभी पहनी है ना, पिछले हफ्ते ही अपने पापा से जिद करके ली थी। अनिका, अब रहने दो भाभी, अब नहीं लेनी मुझे। मेहका लता जी से पूछने लगी कि दीदी को बुरा लगा होगा, तो वे बोली, तुम उसकी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम कल आ जाना, इसके साथ फिर से शुरू हो जाएगी। शॉपिंग पूरी हो चुकी थी, सब बाहर आ गए।
लता जी ने अनंत से मेहका को छोड़ने के लिए कहा। अनंत जानता था कि मेहका उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, तो उसने अनिका से भी चलने के लिए कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद अनिका उन लोगों के साथ जाने को तैयार हो गई। यश लता जी को लेकर चला गया। वहीं अनिका और मेहका यश के साथ चल दिए। मेहका पीछे बैठने को हुई तो अनिका बोली, आप आगे बैठो जाकर भाभी प्लीज, मैं थक गई हूँ तो पीछे आराम से बैठूंगी। इतना कहकर उसने अनंत की ओर देखा, जो आंखों से ही उसे थैंक्स बोल रहा था। अनिका ने गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। मेहका भी मान गई, वह आगे बैठ गई। अनंत गाड़ी लेकर चल दिया। थोड़ी देर बाद अनिका बोली, वैसे भाभी आपकी पसंद कमाल की है, वरना इन्हें इतनी जल्दी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है ना भाई। अनंत ने मुस्कुराकर सिर्फ हम कहा। तभी अनिका को बाहर पानी पूरी वाला दिख गया। वह एकदम से बोली, गाड़ी रोको भाई। अनंत, क्या हुआ? अनिका, पानी पूरी खानी है, चलिए भाभी। मेहका, नहीं दीदी आप ही चली जाओ। अनंत, चलिए आप भी खा लीजिए, ये तो किसी से रुकने वाली है नहीं। मेहका, आज व्रत है मेरा तो बस इसीलिए। अनिका, रहने दीजिए फिर, किसी और दिन खा लूँगी, अच्छा नहीं लगेगा। मेहका, अरे नहीं आप खा लो, अगर नहीं खाओगी तब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अनिका, सच में? मेहका हंसकर हाँ में गर्दन हिलाती है। अनिका जाने लगती है तो अनंत बोलता है, यहीं बैठ, पैक करा के ला रहा हूँ। अनिका, जी नहीं। अनिका कंसल अपने काम खुद कर सकती है, उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए। जब जरूरत थी तब तो दिलाया नहीं, अब आए बड़े हेल्प करने वाले। अनंत, अच्छा, और कितने दिन तक रहेगा ये एहसान वाला ड्रामा? अनिका, इस बार मत सोचना, इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। और अब मैं जा रही हूँ, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। मेहका, रुको मैं भी चलती हूँ। अनिका, नहीं भाभी आपका व्रत है, हमें पता होता तो हम आज का आना ही कैंसिल कर देते। आप रुको, मैं बस अभी आई। अनिका चली गई। गाड़ी में मेहका और अनंत थे। मेहका, अनिका दीदी को कितना परेशान करते हैं आप, बेचारी को बुरा लगता होगा। अनंत, अरे उसकी टेंशन मत लो आप, उसका रोज का ड्रामा है। अभी कल को कुछ चाहिए होगा तो सीधे मेरे पास आएगी, अभी थोड़ा बचपना है उसमें। मेहका, हम फिर भी कुछ ज़्यादा हो गया बेचारी के साथ। अनंत हंसकर, वो तो है, वैसे अगर आपका व्रत था तो उसी दिन बोल देती, हम लोग किसी और दिन आ जाते। आपने बताया और मेरी भी दिमाग से निकल गया कि आज मंडे है। मेहका, कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस सब की, अब व्रत में घर पर ही थोड़ी ना बैठी रहूँगी। अनंत, हम फिर भी जूस पी लीजिए, अभी ले आता हूँ। मेहका, रहने दीजिए, बस अब घर पहुँचने ही वाले हैं। अनंत, जैसा आप ठीक समझें, वैसे आपकी चॉइस तो काफ़ी अच्छी है, जो काम मैं 1 घंटे में नहीं कर पाया आपने 5 मिनट में ही कर दिया। थैंक्स फॉर दैट, पसंद आए मुझे कपड़े। मेहका, अच्छा, वैसे आप अपने लिए ही नहीं कर पाते, दूसरों के लिए सेलेक्ट करने में तो आपको भी 5 मिनट ही लगते हैं, है ना? अनंत, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। मेहका, मतलब ये कि मेरे लिए तो आपने 5 मिनट में ही सेलेक्ट कर दिया था लहंगा। अनंत नजरें चुराते हुए, मैंने थोड़ा ही किया था, अनिका ने निकलवाया था। मेहका, अब ज़्यादा बनिए मत, देखा था मैंने आपको इशारा करते हुए दीदी को। अनंत, ओह, वो तो बस मुझे अच्छा लगा इसलिए बोल दिया था। मेहका, बस तो फिर थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी हेल्प की और मैंने आपकी, बात खत्म। अनंत, ओह, तो आप भी अनिका की तरह किसी का एहसान नहीं रखती। मेहका हंसकर, जी बिल्कुल, अब कुछ तो असर आएगा ही। अनंत मेहका से इस बीच उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती। इतने में ही अनिका आ जाती है। वे मेहका को उसके घर पर छोड़ते हैं तो मेहर के जिद करने पर उसके घर भी आ जाते हैं। अनंत पैर छूकर रेणु जी और अनिल जी से नमस्ते करता है। चाय नाश्ता करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। मेहका सबको अपना सामान दिखाती है, सबको पसंद आ जाता है। इसी तरह तैयारियों के बीच रोके का दिन भी आ जाता है। मेहका की बुआ जी और उनका परिवार भी उनके घर आया हुआ था। उसके मामा मौसी, उनके बच्चे सब आए हुए थे। मेहका की घबराहट के कारण हालत बहुत खराब हो रही थी। मेहका के घर पर सब तैयारी में लगे हुए थे। घर पर ही रोके का अरेंजमेंट किया गया था। वहीं मेहका अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। तभी उसके रूम में उसके भाई बहन आए।
उसके मामा की लड़की कीर्ति, लड़का अनुभव, मौसी के बच्चे सिद्धि, मयंक, विधि थे वहाँ पर। सभी बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे। मेहका को बेचैन देखकर सबको मस्ती सूझी। कीर्ति, वैसे मेहका इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? सिद्धि, अरे दी आप समझो, जीजू से मिलने के लिए ही होगी। मेहका, हो गया तुम्हारा या कुछ और बाकी है? यहाँ हालत खराब हुई जा रही है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। अनुभव, आप इन सबको छोड़ो, आप मुझे जल्दी से जीजू की पिक दिखा दो। सिद्धि, मयंक, विधि, कीर्ति भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेहका, मेरे पास नहीं है कोई फोटो वोटो। अब अगर इसी बारे में बात करनी है तो तुम निकलो सारे यहाँ से। कीर्ति, क्या यार, तू भी बुरा मान गई? नहीं दिखाना तो मत दिखा। वैसे अवनी भाभी बता रही थी कि हमारे होने वाले जीजू बड़े हैंडसम हैं। मेहका, कुछ भी। और बे बता रही थी उनके पास ही देख लो। और मेरे पास सच में नहीं है फोटो। मयंक, क्या यार, फोटो नहीं है? नंबर तो होगा ही। और आजकल तो सब अपनी प्रोफाइल पिक लगा कर रखते हैं। मेहका, नंबर भी नहीं है मेरे पास। तभी अवनी अंदर आती है और कहती है, क्या दी, आपके पास अब तक भी अनंत जी का नंबर नहीं है? मेहका, हाँ तो क्या हुआ, नहीं है तो नहीं है, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अवनी, बिल्कुल दी, हैरान होने वाली ही बात है। और मैंने तो अनिका से बोला भी था अनंत को आपका नंबर देने के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि वो खुद आपसे ले लेंगे। मुझे लगा अब तक तो ले लिया होगा। उन्होंने मांगा नहीं क्या आपसे? मेहका, अरे भाभी, अब आप भी इनकी बेतुकी बातों में आ गईं। और उन्होंने मांगा था, पर तब पढ़ाई का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर था, तो मैं पढ़ती या फ़ोन पर बात। अनुभव, क्या दी आप भी, एक फ़ोटो तो रख ही सकती थी। विधि, मुझे तो बेचारे जीजू पर तरस आ रहा है, कैसी खड़ूस बीवी मिली है बेचारे को। मेहका, इतना तरस आ रहा है तो तू ही कर लिया कर बात, मैं आज तुझे खुद नंबर दिलवा दूंगी। सिद्धि, आप अपने लिए मांग लेना, हम तो खुद ही ले लेंगे। अवनी, बातों बातों में मैं भूल गई, मामा जी ने आपको तैयार होने को बोला है। इतने में ही सगुन आ जाती है तो मेहका बहुत खुश होती है और बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे लगा कि नहीं आएगी। सगुन, ऐसे कैसे नहीं आती, और वैसे भी आज तो हमें जीजू से तेरी बहुत सारी शिकायतें करनी हैं। मेहका, तुम सब एक काम करो, कहीं और जाकर जीजू पुराण पढ़ने बैठ जाओ, बस मुझे बख्श दो। कीर्ति, चलो तो हम चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ और हम भी हो जाते हैं, आखिर सालियाँ तो हम ही हैं। मेहका, जी बिल्कुल, धन्य भाग हमारे, जो कुछ देर हमें शांति मिलेगी। फिर हंसकर, और थोड़ा अच्छे से तैयार होना, लगना चाहिए कि सालियाँ हो। अवनी, वो तो हो ही जाएंगी, पर अभी आप जल्दी करिए, पार्लर वाली आती होगी। सब तैयार होने लग जाते हैं। उधर अनंत के घर पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। इधर उधर सब तैयार हो रहे थे। अमिता भी आ चुकी थी। अनंत अपने रूम में तैयार हो रहा था, तभी यश आया और बोला, बस कर भाई, इतनी देर तैयार होगा ना तो सारी लाइमलाइट तुझे ही मिलनी है वहाँ पर, हमें तो कोई देखेगा ही नहीं। अनंत, नौटंकी बंद कर और ये बता कौन से शूज़ पहनूं। यश उसे शूज़ बताता है और बोला, भाई मैं सोच रहा था, तेरा तो मामला सेट हो गया, अब मेरा भी कुछ सोच ले। अनंत, मतलब मैं क्या सोचूं? और आ गई मेरी याद। यस, हाँ, तुझसे इतनी ही उम्मीद थी, तू तो है ही मेरा दुश्मन। अनंत, अच्छा अब ड्रामा बंद कर, जो करना है खुद कर। और वैसे तो मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, पर इतना ज़रूर याद रखना कि अनिका को इस सब से कुछ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसकी मर्जी ज़रूर शामिल होनी चाहिए। यस, मुझे पता है ये सब, और अगर उस पर ये सब कुछ थोपना होता तो पहले ही कर चुका होता, बस उसकी मर्जी जानने के इंतज़ार में ही हूँ। अब चल वरना लेट हो जाएंगे। दोनों नीचे आ जाते हैं। अमिता, रियांशी, उसके पापा, अतुल जी, लता जी सब तैयार होकर आ गए। लता जी, अमिता, अनिका को बुला ला, ये लड़की हमेशा लेट करवाती है। अमिता, अभी गई थी मैं उसके पास, अब तक मैडम 3 बार कपड़े बदल चुकी है। अतुल जी, ऐसे तो लेट हो जाएंगे हम। अनंत, पापा एक काम करते हैं, हम निकलते हैं, अनिका यश के साथ आ जाएगी। इतने में लता जी और अतुल जी निकल जाते हैं। रियांशी, और मैं भी मासी के साथ ही जाऊंगी, पापा मम्मी के साथ तो बोर हो चुकी, और अनंत मामू पूरे रास्ते डांट लगाते जाएंगे, मैं तो अपने यश अंकल के साथ ही आऊँगी। ऐसा देखकर यश ने कहा, दैट्स लाइक माई स्वीट गर्ल, कम ऑन। रियांशी भी उसके पास आ जाती है। अमिता,
और कुछ डिमांड भी बता दें अभी? रियांशी, नहीं मम्मी, अभी याद नहीं आया, कुछ बाद में बता दूंगी। अनंत, तू इसकी तरह शैतानी करती रहे और फिर यश की ओर इशारा करके हम चुपचाप देखते रहें। दी, कह रहा हूँ आपसे, इससे दूर रखा करो। यश, चिढ़ क्यों रहा है? अब मैं हूँ ही इतना अच्छा, तो इसमें मेरी क्या गलती है ना रियू? रियांशी भी उसके दोनों गाल खींचकर बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर बेस्ट। अमिता, रहे तो यहीं, हम निकलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। यश, तुम अनिका को ले आना। बेबी निकलने लगते हैं। जाते हुए अनंत यश की ओर आई विंग करता है। यश भी उसे आंखों से ही शुक्रिया बोलता है। यश हॉल में बैठकर अनिका का वेट कर रहा था। जब वह वहां नहीं आई तो उसने रियांशी को उसे देखने के लिए भेजा। रियांशी रूम में गई और बोली, जल्दी करो मासी, हम लेट हो जाएंगे। अनिका को अभी सबके जाने के बारे में पता नहीं था। अनिका, आ रही हूँ, एक काम कर, अपनी मम्मा को भेज दे, कुछ काम है। रियांशी बोलने वाली होती है, फिर उसे कुछ सूझता है तो बोलती है, ओके, अभी भेजती हूँ। फिर वह नीचे जाकर यश से बोलती है, आपको मासी बुला रही हैं। यश हैरानी से, मुझे? पर क्यों? रियांशी कंधे उचकाकर, पता नहीं, देख लो आप। यश भी चला जाता है। वह रूम में जाकर डोर नॉक करता है। अनिका की गर्दन दूसरी तरफ थी। उसने ब्लैक कलर का डीप बैक एंकल लेंथ अनारकली सूट डाला हुआ था। डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर बिना पलटे वह बोली, यार दी, यहाँ आना जरा। एक तो सूट की डोरी ही इतनी देर से बंधी, ऊपर से ये सिल्क दुपट्टा बार बार फिसल रहा है। आगे तो मैंने टक कर लिया, पर फिर भी नहीं संभल रहा। आप एक पेन से पीछे की ओर टक कर दो इसे। यस, ये सब सुनकर हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो अनिका ने पलटकर देखा तो वहाँ यश खड़ा था। यश तो उसे देखता ही रह गया। अनिका भी उसे देखकर घबरा गई और बोली, आप यहाँ? मैंने तो दी को बुलाया था। यश ने भी अपनी नज़र उस पर से हटा ली, इधर उधर देखने लगा। यश, पर वो लोग तो चले गए और रियांशी ने बताया कि तुम बुला रही थी तो मैं आ गया। इतने में ही रियांशी आ जाती है और हंसने लगती है। रियांशी, ये आज तो मैंने आपको भी उल्लू बना दिया मौसी, कैसा लगा? अनिका, रियांशी तू रुक, तुझे तो मैं। इतना सुनते ही रियांशी भाग गई और भागते हुए बोली, मैं गाड़ी में हूँ यस अंकल, जल्दी आ जाना। अनिका वापस मुड़ती तो यश उसे ही देख रहा था। वैसे आज यश भी कम नहीं लग रहा था। उसने ब्लू जीन्स वाइट शर्ट पहने हुए था। आज पहली बार अनिका को कुछ महसूस हुआ था। वह उससे नज़र चुरा रही थी। यश भी उसकी हालत समझ रहा था। वह बाहर जाने लगा तो अनिका से बोला, तुम तैयार होकर आ जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अनिका नज़र नीचे किए हुए, पर ये दुपट्टा। यश उसकी बात बीच में काट कर, एक काम करो, चेंज कर लो, कुछ दूसरा पहन लो। अनिका, अब तक 3 बार चेंज कर चुकी हूँ, फिर 1 घंटा लग जाएगा। यस, तो फिर ऐसे तो लेट हो जाएंगे। अनिका, वो पिनअप ही तो करना है, आप कर दो। इतना सुनते ही यस उसकी तरफ हैरानी से देखता है, जबकि अनिका अब भी उसे नज़र नहीं मिला रही थी। फिर यश ने खुद को संयत करके उससे कहा, आर यू श्योर? अनिका, हम, और कोई रास्ता भी तो नहीं है? यस, ओके। अब वह अनिका के पास आ जाता है जो मिरर के सामने खड़ी थी। उसने यश की ओर पिन बढ़ाया। यश ने उससे ले लिया और फिर बोला, अब मुझे क्या पता कहाँ लगाना है, तुम बता दो, मैं कर दूंगा। अनिका अपना हाथ कंधे से थोड़ा नीचे सूट के नेक के बॉर्डर पर रख देती है और बाल आगे कर लेती है। यश हिचकिचाहट के साथ पिन लगाने लगता है। वैसे तो यश पूरा ध्यान रख रहा था कि अनिका को अनकंफर्टेबल फील ना हो, पर डीप बैक होने की वजह से यश की उंगलियां अनिका की पीठ पर लग रही थी, जिससे अनिका बार बार सिहर जाती। वहीं यश खुद को काबू में किए पिन लगा रहा था। अनिका उसे मिरर से ही देख रही थी। जब यश पिन लगाकर हटा तो उसकी नज़र मिरर में खुद को देखती हुई अनिका पर पड़ी। उसने भौएं उचकाकर उससे पूछा, क्या हुआ, और कुछ बाकी है? अनिका हड़बड़ाकर, कुछ नहीं, चलें। यस, हम, चलो। वो दोनों भी निकल जाते हैं। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो रियांशी आगे बैठी रहती है। उन्हें देखते ही वह कान पकड़ लेती है और बोलती है, सॉरी मौसी, अब नहीं करूँगी। यस, कोई बात नहीं बेटा। अनिका,
अब ज़्यादा नाटक मत कर, कुछ नहीं बताऊंगी तेरी मम्मा को। रेयांश से खुश होकर सच में अनिका हम। अब अनिका पीछे बैठने लगती है तो रेयांशी बोलती है, आगे आ जाओ मौसी, पीछे तो मैं बैठूंगी फैल कर। अनिका, जो हुक्म आपका मैडम। रेयांशी पीछे आ जाती है, अनिका आगे बैठ जाती है। यश गाड़ी चला देता है। आज पहली बार था जब अनिका और यश के बीच खामोशी थी, वरना दोनों के बीच किसी न किसी टॉपिक को लेकर बात होती ही रहती थी। आज दोनों को ही अल्फाज नहीं मिल रहे थे बात करने के लिए। दोनों बस रेयांशी की बात का जवाब दे रहे थे। यश के पास अनंत का कॉल आता है, कहाँ पहुँचे तुम लोग? यश, बस पहुँचने ही वाले हैं। अनंत, ओके, हमें भी कुछ सामान खरीदना था तो हम भी लेट हो गए, लगभग 7 ही पहुँचेंगे। यश और अनिका उनसे पहले पहुँच गए थे। रेयांशी नीचे उतर गई। अनिका भी सीट बेल्ट खोलकर अब नीचे उतरने लगी तो उसके दुपट्टे का कोना सीट में फंस गया। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो यश अपनी सीट पर ही बैठा था। अनिका को रुका हुआ देखकर यश की नज़र दुपट्टे पर पड़ी तो उसने कहा, रुको मैं करता हूँ। फिर यश दुपट्टा निकाल देता है। अनिका वहीं खड़ी हो जाती है। यश उससे बोलता है, वैसे किसने कहा था तुमसे ये ड्रेस पहनने को? अनिका, रोनी सूरत बनाकर अच्छी नहीं लग रही ना? यस, यार तुम दोनों भाई बहन पूरी बात सुने ही बिना क्यों रिएक्ट कर देते हो? अच्छी लग रही हो, बस इसलिए कह रहा था। जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है इसे संभालने में तो बस। अनिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस हो गया ऐसे ही। यस, हम उनसे पूछा कितनी देर में पहुंचेंगे? अनिका, बस आने ही वाले हैं। तभी सब लोग आ जाते हैं। सब अंदर जाने लगते हैं तो दरवाजे पर ही अनिल जी, उनका पूरा परिवार खड़ा होता है। सब अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद यश अनंत के पास आकर बैठ जाता है। अनंत इधर उधर देख रहा था। उसे ऐसे देखकर यश ने कहा, भाई कुछ तो सब्र कर ले, इधर उधर ढूंढ क्या रहा है? सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ तो पूरी की पूरी चाशनी तेरी होने जा रही है। अनंत, तू अपना दिमाग कम लगा, मैं तो बस घर देख रहा था। यस, क्यों, पिछले बार नहीं देखा था? अनंत, बस कर, अब जो तू सुनना चाहता है वो तो मैं बोलने से रहा। यस, एक्टिंग से। सुनना कौन कम वक्त चाहता है, हम तो बस देखना चाहते हैं जो हमने देख लिया। तभी वहाँ मेहका के भाई बहन आते हैं तो मेहर सबको अनंत से मिलवाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद कीर्ति बोली, क्या जीजू आप भी मेहका दी की तरह हो? बिल्कुल, आपकी लड़ाई नहीं होगी शादी के बाद। यस, वो कैसे? कीर्ति, जीजू भी दी की तरह कम ही बोलते हैं, वो भी बस मुस्कुरा ही देते हैं बोलने की बजाय। अमिता, ये बात तो है। अनंत हंस देता है। अनिल जी ने अतुल जी से रस्म शुरू करने के लिए पूछा तो उन्होंने हाँ कह दिया। रेणु जी ने अवनी को मेहका को लाने के लिए भेज दिया। सगुन और अवनी जब रूम में पहुंची तो मेहका घबराई हुई बैठी थी। वे दोनों उसे नीचे ले आती हैं। मेहका की नज़रें ऊपर ही नहीं उठ रही थीं। जब मेहका हॉल में आई तो सब उसे देखते ही रह गए। अनंत रेयांशी के साथ बातों में लगा हुआ था। मेहका के आते ही यश ने उसे कोहनी मारी। अनंत ने उसे घूर कर देखा। यश ने उसे मेहका को देखने का इशारा किया। अनंत उसे देखता ही रह गया। यश धीरे से बोला, बस एक बार देखने को कहा था, घूरने को नहीं। अनंत नजरें हटा लेता है। ये देखकर यश की हंसी छूट जाती है। रेणु जी मेहका को अनंत के साइड में बैठने को कह देती हैं। सगन उसे वहीं बैठा देती है। मेहका के पास अमिता और अनिका बैठकर बातें करने लगती हैं। अनंत बीच बीच में उसे देख रहा था। एक तो आज उसने अनंत की पसंद का पीला रंग पहना हुआ था, उस पर लाइट मेकअप उसे खूबसूरत बना रहा था। इसी बीच रोके की रस्म शुरू हो गई। पंडित जी के मंत्रों के साथ पहले मेहर ने अनंत का तिलक किया, फिर उसकी गोद में कपड़े नारियल आदि रखे, फिर पान खिलाकर रस्म पूरी की। उसी तरह अमिता और लता जी ने मेहका की गोद में कपड़े नारियल गहने रखे। जब अनिका उसे मिठाई खिलाने लगी तो मेहर बोला, अनिका दी थोड़ा ही देना, मीहू दी को मिठाई नहीं पसंद। अनिका, ओह सॉरी भाभी। वह वापस रखने लगती है तो मेहका उसका हाथ रोककर थोड़ा सा टुकड़ा मिठाई का ले लेती है और उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा देती है। अनिका भी खुश हो जाती है। अनंत तो बेचारा एक बार फिर मेहका का मुरीद हो जाता है।
रोके की रस्म के बाद रिंग एक्सचेंज करने का टाइम आ जाता है। अब मेहका और अनंत आमने सामने खड़े थे। पहले सब मेहका से अनंत को रिंग पहनाने के लिए बोलते हैं। अवनी मेहका को रिंग देती है। मेहका जैसे ही रिंग पहनाने को होती है, अनंत भी अपना हाथ आगे कर देता है। मेहका दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़े बिना ही उसे रिंग पहना देती है। सब तालियां बजाने लगते हैं। अब लता जी अनंत से रिंग पहनाने को कहती हैं। मेहका अपना हाथ आगे कर देती है। अनंत एक हाथ से उसका हाथ प्यार से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसे रिंग पहना देता है। अब पहली बार मेहका ने नज़र उठाकर अनंत को देखा, जो उसे ही देख रहा था। खुद पर उसकी नज़र पाकर मेहका ने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। मेहका के भाई बहन उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने लगे। यश भी मेहका के पास आया और बोला, बधाई हो भाभी। मेहका, थैंक यू भैया। यस, ये थैंक यू वगैरह नहीं चलेगा। अब तो आपको ऑफिशियली परमिशन मिल चुकी है। मेहका, किस चीज़ की? यस, हमारे साथ मिलकर आपके होने वाले पतिदेव की टांग खींचने की। मेहका हंस देती है। फिर सब बातें करने लगते हैं। अमिता लता जी से कुछ कहती हैं, फिर लता जी रेणु जी से कहती हैं। रेणु जी मेहका के पास आ जाती हैं और अवनी से मेहका और अनंत को उसके रूम में ले जाने को कहती हैं। अवनी उन दोनों को ले जाने लगती है तो मेहका धीरे से उससे इस बारे में पूछती है। तो अवनी कहती है, दी, वो आप दोनों की कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेनी थी। वो बाहर कुछ ज़्यादा ही शोर था तो बस इसलिए। और जब तक मैं फ़ोटोग्राफ़र को भेजती हूँ तब तक आप दोनों बात कर लीजिए। वह उन दोनों को रूम में छोड़ देती हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।